आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज सुबह हमने निर्गमन 25 अध्याय पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे निर्गमन 26 अध्याय, है ना। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है दिल्ली का बाहर, तो आप लोग भी मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। गर्मी आज कम है। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके वचन के लिए और वर्शिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। आइए। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं इस अच्छे मौसम के लिए प्रभु कि आपने आपने बारिश दी है दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत गर्मी हो रही थी, आप बारिश करवा रहे हैं, मौसम अच्छा करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अभी प्रभु जी जब हम आपके वचन में जाते हैं, वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वचन को सुनते हैं, तो हमारी समझ, हमारी बुद्धि को और पैना करे प्रभु। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम आपके वचन के वेदों को समझ पाएँ, आपकी बातों को समझ पाएँ और उस पे चलने वाले बने प्रभु। हमें सिखाएं, हमें हमें सहायता करें कि हम आपके वचनों को सीख पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और हमारी सहायता करें कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ओर हो, आपकी ओर हो। शैतान की देखें अनदेखी शैतानी शक्तियों से हमारे वचन को, हमारे वीडियो सभा को, हम सबको बचाएं प्रभु जी। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और आज मैं लेके आया हूँ निर्गमन 26 अध्याय 1 से लेके 37 पद तक। आइए हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली आत्मिक शिक्षाएं हैं इसके अंदर, जो कि आत्मिक दृष्टि से हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो आइए हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम इस अध्याय से, ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। बेसिकली इस अध्याय में लिखा है कि इंट्रोडक्शन में देता हूँ। परमेश्वर मूसा को मंडली के तंबू, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टैबरनेकल, है ना, के निर्माण की विस्तृत योजना देता है। पर्दे, खंबे, ढांचे और परतों के बारे में बारीकी से निर्देश देता है परमेश्वर मूसा को। और ये पूरा तंबू परमेश्वर की पवित्रता और व्यवस्था और उपस्थिति का प्रतीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले पद में लिखा है कि 1 से 6 पद में, तंबू के पर्दे कपड़े की परतें, है ना, 10 सुंदर लिनन के पर्दे, नीले, जामुनी और लाल रंगों के, इन पर करूब स्वर्गदूत की कढ़ाई थी। अब ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर की आराधना में सौंदर्य और पवित्र का स्थान होता है और स्थान है। करूब दर्शाता है कि यह तंबू एक स्वर्गिक स्थान है, पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति का घर है। तो इसीलिए ये चीज़ें महत्व है परमेश्वर की आराधना के लिए। 7 से 13 पद में लिखा है, बकरी के बाल, मेढ़े की खाल और समुद्री जंतु की खाल की परतें, ये बाहरी परतें थी जो तंबू को ढकती थीं। अब इसकी शिक्षा हमें ये देती है कि बाहरी परतें उतनी सुंदर नहीं थी, है ना, बाहरी परतें उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा और छांव दी। यह सिखाता है कि परमेश्वर का सौंदर्य बाहर नहीं भीतर होता है, यानी कि आपके हृदय से आपकी सुंदरता निकलती है, ना कि बाहरी सुंदरता से। तो परमेश्वर जो चाहते हैं, आप हृदय से सुंदर बनिए, हृदय से अच्छे बनिए, हृदय से आप, है ना, परमेश्वर के समीप जाइए, ना कि शरीर से। शरीर तो क्या है, आज है कल नहीं है, और शरीर की कोई सुंदरता नहीं होती। वक्त के साथ साथ सुंदरता सब धरी की धरी रह जाती है, लेकिन हृदय जो है आपका वो सुंदर होना चाहिए। जो कि कभी हृदय जब आपका सुंदर होगा, अच्छा होगा, तो आप परमेश्वर को ग्रहण कर पाएंगे, उनकी बातों को ग्रहण कर पाएंगे, है ना।
क्योंकि परमेश्वर आपका जो हृदय है परमेश्वर का, आपके हृदय में परमेश्वर का वास है। तो जब परमेश्वर का वास आपके हृदय में होगा तो आपका हृदय सुंदर हो जाएगा। और हमें ये भी सिखाता है परमेश्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सौंदर्य बाहर से नहीं होता बल्कि भीतर से होता है, गहराई में, आत्मा में। आपकी जो सुंदरता है वो गहराई से, हृदय से और आत्मा से सुंदरता होती है। 14 से 30 पद में लिखा है, तंबू का ढांचा लकड़ी के तख्ते और खंभे, यानी कि सीतिम की लकड़ी से बने तख्तों को सोने से मढ़ा गया, चांदी के आधारों पर तख्त टिके थे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये दिखाता है कि स्थिरता और महिमा दोनों ज़रूरी है ना, हमारे जीवन में भी और उस समय में भी। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे? स्थिरता और महिमा दोनों ही हमारे जीवन में ज़रूरी है वर्शिप के लिए। परमेश्वर की आराधना केवल भावना से नहीं होती, एक मजबूत नींव और पवित्र व्यवस्था पर टिकी होती है। परमेश्वर की आराधना सिर्फ भावना से नहीं होती, इमोशंस से नहीं होती, है ना। वो एक मजबूत नींव और पवित्र व्यवस्था पर टिकी होती है। 31 से 37 पद में लिखा है कि अंदर के पर्दे, यानी कि प्लेस और होली प्लेस को विभाजित करना, विशेष मोटा पर्दा बनाया गया जिसे पर्दा वेल कहते हैं, है ना। इंग्लिश में वेल कहते हैं इसको, विल, VEIL, विल। यह पवित्र स्थान है, होली प्लेस, और अतीत पवित्र स्थान मोस्ट होली प्लेस को अलग करता है। इस पर भी करूब बने होते थे। अब इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि ये पर्दा दिखाता है कि मनुष्य और परमेश्वर की बीच की दूरी, है ना। लेकिन आगे चलकर यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद ये पर्दा फट गया था। आपने पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा। मत्ती 27 अध्याय 51 पद में आप पढ़ सकते हैं, जो कि दर्शाता है कि अब हर कोई सीधे परमेश्वर के पास आ सकता है। चलिए हम निकाल लेते हैं उस पद को। 27 अध्याय से 27, चलो निकालेंगे, अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। मत्ती 27 अध्याय 51 पद को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है पर्दे के बारे में। अच्छा, तो हम अब इसमें मुख्य शिक्षाएं क्या क्या हैं। छोटा अध्याय है ये, तो इसमें मुख्य शिक्षाएं क्या क्या है। पहली, परमेश्वर की आराधना योजना, पवित्रता और सौंदर्य से होनी चाहिए, है ना। यह अव्यवस्था या अधूरेपन में नहीं बसता, अव्यवस्था या अधूरेपन में नहीं बसता। दूसरी बात, भीतर की महिमा बाहरी रूप से अधिक मूल्यवान होती है, यानी कि अंदर से बाहर की सुंदरता से अंदर की सुंदरता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे तंबू बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से स्वर्गिक दिखता है, वैसे ही आत्मिक जीवन की सुंदरता भीतर से होनी चाहिए। अब जैसे कि आप लोग घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा बाहर से लोग बाग साइड साइड से ईंटें दिखती हैं, है ना, जब दीवारें देखते हैं आप, और सामने मार्बल कोई लगा देता है, कोई पेंट कर देता है। इतना अच्छा नहीं लगता बाहर से जितना जब आप घर में घुसते हैं तो कोई लोग इंटीरियर करा के रखते हैं, कोई नीचे फर्श पे मार्बल लगा के रखते हैं, कोई एक दीवार पे फूलों की दीवार बना के रखता है, कोई कुछ तो अपने घर को अंदर से सुंदर बना के रखते हैं। ऐसे ही हमें अपने हृदय को भी सुंदर बनाना है, हमारे आत्मा को भी सुंदर बनाना है ना। कैसे? पवित्र रह के, पवित्र काम करके, शुद्धता के साथ, सच्चाई के साथ, तभी हम शुद्ध रह पाएंगे, शुद्ध बन पाएंगे। तभी हमारा हृदय और हमारा आत्मा सुंदर हो पाएगी और परमेश्वर की वर्शिप हम कर पाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे कहते हैं कि बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आप सुंदर होने चाहिए। हमारी जो आत्मिक जीवन की सुंदरता है वो भीतर से होती है, यानी कि हृदय से होती है। यीशु मसीह वह पर्दा है, तीसरी शिक्षा इसमें है, यीशु मसीह वह पर्दा है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचने देता है। अब हमें किसी याजक की ज़रूरत नहीं है, मसीह द्वारा हम सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। चौथी बात, आराधना में केंद्र परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। आराधना में केंद्र परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, ना कि बाहरी दिखावा। हर पर्दा, खंबा और कड़ाई सब कुछ उसकी ओर इशारा करता है ना। अब इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? पूरे अध्याय का निचोड़ यह है कि निर्गमन 26 अध्याय केवल एक भवन की योजना नहीं है, यह आत्मिक सच्चाइयों और मसीह प्रतीकों को भरा हुआ मसीह प्रतीकों से अध्याय भरा हुआ है। तंबू हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे बीच रहना चाहते हैं, और हर पर्दा, हर परत, हर दीवार यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। अब हम सब यीशु के माध्यम से उस अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा होती है या है ना। तो यह था आज का वचन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने निर्गमन 26 अध्याय से सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रार्थना है, तो आप मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचनों पे बात कर पाएँ, उसको पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, सुन पाएँ और मनन कर पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारे हृदय को खोले प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध करे, पवित्र करे, ना कि हम बाहरी रूप से बल्कि भीतर से, यानी कि अंदर से, हमारे हृदय से, आत्मा से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, जिससे कि हम आपको ग्रहण योग्य बन पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता मदद करें प्रभु, शुद्ध और पवित्र रहने में, पाप और बुराई से हम सबको बचाएं, और होने दे प्रभु कि हम आपके कहे अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार चल पाएँ प्रभु जी। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, शैतान की बातों से हमें बचाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम दिन प्रतिदिन आपकी महिमा में बढ़ते जाएं प्रभु, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में बढ़ते जाएं। और होने दे प्रभु कि इस वचन की रखवाली करें प्रभु जी, ये करोड़ों गुना फैले और उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जो लोग आपके वचन को नहीं जानते, उन सब तक ये पहुंच पाए प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, उन सब की रखवाली करें, सबकी बच्चों के, परिवार की, उनकी सबकी रक्षा करें प्रभु, और सबको भरपूरी से सहायता मदद पहुँचाएँ प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और अभी तक हमें संभालने के लिए प्रभु। हमारे बच्चों का, परिवार का, हम सब का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हर एक बात के लिए। हम सारी बातों को, इन वचनों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर हम कल मिलेंगे 27 अध्याय के साथ निर्गमन के। तब तक के लिए जय मसीह की, गुड नाइट। और वीडियो को देखते रहें और पूरा देखें। जब आप पूरा देखोगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन उन सब तक भी पहुंच पाए और वो सब भी सीख पाए जो आप सीख रहे हैं। ठीक है जी। आपकी कोई सजेशन है, कोई प्रार्थना है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जय मसीह की। थैंक यू।